सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। मार्गदर्शन में, आपके कुशल निर्देशन में, आपके सानिध्य में करने जा रहे हैं। हे गुरुदेव, यह पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आपकी कृपा दृष्टि से सानिध्य संपन्न हो। यह प्रतिष्ठा हम सभी के लिए, श्री वृद्धि के लिए, दीर्घायु के लिए संपन्न हो। हम ऐसी मंगल भावना बातें। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य सभा सर्वदेव की जय, आचार्य संघ की जय। जिनश्च देवासुरपूजितस्य विलेपनं चारु करोमि भक्त्या, विलेपनं चारु करोमि भक्त्या, विलेपनं चारु करोमि भक्त्या इति चंदन विलेपनं करोमि स्वाहा। निरुसुपारिजाते संतानिगादिकुसुमोत्करवृष्टिरुद्धा गन्धोदबिन्दु शुभमन्द्यमरुत्प्रपाता दिव्यादिवापतते वचसां ततिर्वा इति मंगलपुष्पश्योतर। ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमः रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणास्मृताय शांतिकराय सर्वपापनाशाय सर्वक्षुद्रोपद्रविनाशाय सर्वक्षामल डामर विनाशाय। ओम राम प्रीम रूम रसिया नमः।
परम पूज्य गुरु मैंने आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज नाम देश और श्री पारस सर्वज्ञाय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मा प्रभुकाय त्रिलोकमयी व्याप्ता अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दृष्टाय अनंत ज्ञान सुखाय सिद्धाय बुद्ध सुखाय सत्य ज्ञान ऋषि का श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संग सुरासाय घातिकर्म विनाशनाय घातिकर्म विनाशनाय अवयस्माकं मृत्युम कचनीर नगरिया दुल्हन से सजी है, कचनीर नगरिया दुल्हन से सजी है, हर कोई कह उठा है करती आपका स्वागतम मेरा जगह बुलाती देखिए वो तो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन आप लोग बैठे हुए भक्ति कीजिएगा, दोनों हाथ खोल के चलिएगा, दोनों हाथ खोल के। जनजन के आराध्य चिंतामणि पारसनाथ भगवान के द्वार पर लगभग 1, 2, 5, 7 साल पहले नहीं, बल्कि जो सूचना मिली है उस हिसाब से लगभग पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव का आज प्रारंभ हो गया। प्रातःकाल में श्री जी को अवलोकन करने का अवसर शोभा जी, नवीन जी, अमोल कोमल, मुन्ना पाटनी परिवार ने प्राप्त किया। घट यात्रा प्रारंभ हुई। इन इंद्राणी अपने मस्तक पर घट को लेकर चले, इंद्र प्रतिमाओं को लेकर चले और यहां पर आकर ध्वजारोहण ट्रस्ट कमेटी के माध्यम से संपन्न हुआ। ध्वजारोहण का कलश विनोद जी, सुनीता जी लोहाड़े जो महामंत्री हैं उन्होंने प्राप्त किया और उसके बाद में मंडप उद्घाटन आदि के बाद क्रियाएं प्रारंभ हो गई। आज यहां पर घट यात्रा निकाली गई। घट यात्रा चाहे कोई विधान हो, चाहे कोई पूजन हो, चाहे अन्य कोई अनुष्ठान हो, हर बार घट यात्रा निकाली जाती है। घट यात्रा क्यों निकाली जाती है? घट यात्रा निकालने का उद्देश्य क्या होता है? तो कहते हैं घट यात्रा इसलिए निकाली जाती है कि एक बार इंसान घट यात्रा में शामिल हो जाए तो उसको घट घट की यात्रा ना करना पड़े, इसलिए यहां पर घट यात्रा निकाली जाती है कि एक बार आप घट यात्रा में शामिल हो जाइए, फिर आपको घट घट की यात्रा नहीं करना पड़े। पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव में चाहे वो अष्टकुमारी के माध्यम से हो, चाहे इंद्राणी के माध्यम से हो, चाहे अन्य किसी प्रकार से एक चावल के दाने के बराबर सहयोग करने वाले के माध्यम से हो, जो व्यक्ति अपने पुण्य को प्राप्त करता है उसके जीवन का निश्चित रूप से कल्याण प्रारंभ हो जाता है। कुछ लोग द्रव्य चढ़ाकर पुण्य करते हैं, कुछ लोग द्रव्य गिनकर अपना पापार्जन करते हैं और कुछ लोग ना तो द्रव्य चढ़ाते हैं न पूजन पढ़ते हैं, वह बैठे बैठे अपना कार्य करते हैं। एक बार एक राज दरबार में जो वहां का मंत्री था, उसे सारे दरबारी जलते थे, चिढ़ते थे, तकलीफ में रहते थे। तो उन्होंने एक प्रश्न किया, राजा से जनता ने प्रश्न किया, हे राजन, आपके जो हथेली है उसमें बाल क्यों नहीं है? पूरे शरीर में बाल हैं लेकिन आपकी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो राजा ने अपने मंत्री को बुलाया। तो मंत्री ने कहा, राजन, आपकी हथेली में बाल इसलिए नहीं है क्योंकि आप दान देते हो।
बात सबको समझ में आ गई, सारे लोग चले गए। फिर उन्होंने मंत्री को परेशान करने के लिए फिर 4-6 दिन बाद आए और कहा, राजन आपकी हथेली में बाल इसलिए नहीं है कि आप दान देते हो, लेकिन ये जो मंत्री है इसकी हथेली में बाल क्यों नहीं? तो मंत्री से फिर जवाब पूछा गया, तो मंत्री ने जवाब दिया कि राजन आप दान देते हो और मैं दान लेता हूं, इसलिए मेरी हथेली में बाल नहीं है। सब लोग चले गए। 15, 20, 25 दिन बाद फिर सारे दरबारी आए, बोले राजन आपकी हथेली में बाल इसलिए नहीं है कि आप दान देते हो, इसकी हथेली में बाल इसलिए नहीं है कि ये दान लेता है, लेकिन हम सबकी हथेलियों में बाल क्यों नहीं है? राजा ने फिर मंत्री से कहा, तो मंत्री ने फिर कहा, माफी के साथ कहा कि आप दान देते हो, मैं दान लेता हूं और ये लोग हाथों को मलते हैं, इसलिए इनकी हथेली में बाल नहीं है। पूजा करने वाला कर रहा है, कराने वाला कर रहा है, चढ़ाने वाला चढ़ा रहा है, लेकिन आदमी परेशान क्यों? इसलिए परेशान होता है कि करने वाला करा रहा है, करवाने वाला क्रिया कर रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, परेशान क्यों? तो इसी प्रकार से कल्याणक है, ये आपके जीवन का कल्याण करने वाला है और ये आपका पुण्य है कि आप यहां पर बैठे हो। नहीं तो बहुत सारे लोग चौराहे से रोज निकल रहे हैं लेकिन पंडाल के अंदर नहीं आ सकते। और जैसे प्रातःकाल मैंने बताया था कि पारसनाथ भगवान की आपके ऊपर असीम कृपा है, आपने लाखों करोड़ रुपए दान दिए होंगे, लेकिन पंचम प्रतिष्ठा महोत्सव में पारसनाथ भगवान ने आपको इस लायक समझा कि वह आपको मंडप पर वेदी पर बैठा सके। ये आपके जन्मों जन्मों का सौभाग्य है, भाग्य है कि उन्होंने आपको इस लायक तो समझा। नहीं तो एक एक व्यक्ति आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी राशि देकर इंद्र बन सकता था, लेकिन आपके जीवन का पुण्योदय में आया, भाग्य आया, सौभाग्य आया कि आप इस पंचम प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित हो रहे हो। और वह भी स्वर्णमयी प्रतिष्ठा, स्वर्णमयी प्रतिमा जिसको देखने के लिए लोग तरसते हैं, ऐसी प्रतिष्ठा महोत्सव में आप सम्मिलित हो रहे हैं। तो आपके आने वाले समय पूरे 5-6 दिन तक यहाँ क्रियाएं होंगी। हमारे पंडित जी, सतीश जी, पंकज जी, संदीप जी आपको क्रियाएं कराएंगे, विक्की भाई, महेंद्र भाई सारा काम आपको संपन्न कराएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सामग्री देने वाले ने सामग्री दे दी, भोजन देने वाले ने भोजन दे दिया, वस्त्र दे दिए, सब कुछ कर दिए, आपने द्रव्य का भी दान दे दिया। अब आपको लगाना है तो अपने शुभ भावों को यहाँ पर लाना है और शुभ भावों से, शुद्ध भावों से जिनेंद्र भगवान की अर्चना करना है। क्योंकि चर्चा तो आप जिंदगी भर करोगे, लेकिन अर्चना करने के लिए मात्र ये 6 दिन मिले हैं, तो इन्हें 6 दिनों में मात्र भगवान की अर्चना होना चाहिए। चर्चा तो जिंदगी भर करेंगे और जिंदगी भर करते आए हैं, लेकिन ऐसा प्रतिष्ठा महोत्सव पता नहीं इसके बाद आपका संयोग कब बनेगा। तो जीवन का कल्याण करें और अपने आज गर्भ कल्याण का दृश्य है। हमारे जो माता पिता हैं, लालचंद जी, रतन जी, रतनमाला ठोले, कितने हर्षित हो रहे हैं। इन्होंने जीवन में अपनी संतानों को जन्म दिया होगा, लेकिन इनके जीवन का कितना बड़ा पुण्य आया कि इन्होंने भगवान पारसनाथ को जन्म देने का अवसर, भगवान के माता पिता बनने का। हमारे शोधर्मेंद्र, नितिन, नेताजी गंगवाल, पूरा परिवार इनका धर्ममय है, सारा का सारा काम संपन्न करते हैं। अनेकों जगह अनुष्ठान में इंद्र बने, इंद्राणी बने, लेकिन इनके जीवन का कितना भाग्य, सौभाग्य है कि स्वर्णमयी प्रतिमा जो है उसके प्रतिमा के इंद्र इंद्राणी बनने का अवसर प्राप्त किया। हमारे कुबेर इंद्र, संजय जी, अनिता जी पहाड़े, इन्होंने भी अपना कितना रत्नों की वृष्टि बहुत बार करी होगी, लेकिन सोनों की प्रतिमा के समक्ष रत्न वृष्टि करने का कुबेर इंद्र बन के अवसर प्राप्त किया। और साथ साथ में हमारे यज्ञ नायक, कहते ना नायक जो होता है वो बाद में एंट्री मारता है। ये आए थे खाली आहार देखने, और आहार देखने ऐसे आए अनिता जी, दिलीप छाबड़ा जी की यज्ञ नायक बनने का अवसर इनको अवसर प्राप्त हो गया। बाकी सारे पात्र अपना अपना कार्य संपन्न कर रहे हैं, सारी की सारी क्रियाएं संपन्न कर रहे हैं। आप सभी मुख्य पात्र बनकर पुण्यार्जन कर रहे हैं। आप विचार करिए, जो लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं हो सकते, दिल्ली से राजीव मीनाक्षी जी बोले महाराज जी मैं तो 6 दिन नहीं बैठ सकता हूँ और आप हमें बैठने में नहीं दे रहे हो, तो हमारी सामग्री लगा दो। आहारदाता परिवार बनने वाले डॉक्टर सुभाष जी, मनीष जी आहारदाता बन गए। ममता जी आई, बोले हम तो 6 दिन नहीं बैठ सकते, तो हमारे तो उसे अखंड दीपक स्थापित कर दो। देखिए बाहर वाले लोग सारी भक्ति कर रहे हैं, इंद्राणी का भोजन विजेंद्र निर्मल जी ने पहुंचा दिया, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, अपने भावों को लेकर यहाँ पर बैठिए और अपने जीवन का कल्याण करें, तो आपका पंचमा प्रतिष्ठा महोत्सव कराना सफल और सार्थक होगा। और निश्चित रूप से कचनेर की सारी ट्रस्टी मंडल, सारी कार्यकारिणी मंडल, कचनेर के स्थानीय लोग और सारी महिला समिति, सभी लोग बहुत बढ़ चढ़ के सारे चौमासे भाग ले रहे हैं और आने वाले समय में भी लगातार आपको भाग लेना है, जिससे आपका सारा काम संपन्न होगा। यही सभी के लिए मंगल आशीर्वाद चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की।
सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन श्रीमती ममता जैन परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन श्रीमती निर्मल जैन परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा श्रीमती सपना गोधा गोधा एस्टेट परिवार इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन श्री राजीव जैन श्रीमती मीनाक्षी जैन कावेरी जैन उदय जैन सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन सीए श्रीमती अंशुल जैन अंशिका जैन अनुतर जैन ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन श्रीमती साक्षी जैन श्री आयुष श्रीमती दिशा अगड़िया श्री नमन जैन श्रीमती ईशा जैन परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन श्रीमती पायल जैन कनिष्का जैन शौर्य जैन परिवार भजनपुरा दिल्ली।